स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द मनोवृंदा क्लासेस। तो आज हम मनोवृंदा क्लासेस में क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा करने वाले हैं, 4। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी सॉल्व इट। ओके, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन में दे रखा है, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कि हमारा क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना दे रखा है, हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। सबस्टेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, और उसके सेंटर पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग, कौन सा एरिया निकालना है, एक तो माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें पाई की वैल्यू हमें क्या यूज़ करना है, 3.14। ठीक है, तो पहले हम समझ लेंगे कि हमारा माइनर सेगमेंट होता क्या है, मेजर सेक्टर होता क्या है, और हम तब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वैसे मुझे पता है आप लोग में से 90% बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी, पर मैं उन 10% बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको ये चीज़ नहीं पता है, वो आज समझ ले। ठीक है, तो हमारे ये सर्कल है। ठीक है, तो ये जो शेडेड पार्ट है, यानी कि जो भरा हुआ पार्ट है सर्कल का, उसको हमने क्या बोला है, माइनर सेगमेंट, और ये खाली पार्ट है उसको हमने क्या बोला है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, और यहाँ पे इस दूसरे सर्कल में ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर है, जो शेडेड है, जो भरा हुआ पार्ट है, उसको हमने बोला है माइनर सेक्टर, और जो अनशेडेड पार्ट है उसको हमने क्या बोला है, मेजर सेक्टर। तो आपको क्लियर है, माइनर सेगमेंट किसे कहते हैं, मेजर सेगमेंट किसे कहते हैं, माइनर सेक्टर किसे कहते हैं, एंड मेजर सेक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, और ये रहा आपका क्वेश्चन, अगर आपको एक साथ स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, तो पहले हम गिवन चीज़ लिख लेते कि गिवन क्या दे रखा था हमें क्वेश्चन में। गिवन हमारे पास था रेडियस, जो कि कितना था, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा था, रेडियस दे रखा था जो कि कितना था हमारा 10 सेंटीमीटर। अब हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ लोगे, है ना। ये हमारा सेंटर, सेंटर से हमने क्या बना दिया, एक राइट एंगल बना दिया, ये हमारा राइट एंगल बन गया। ठीक है, और ये हमने क्या बना दिया, माइनर सेगमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना था, माइनर सेगमेंट। ठीक है, आप चाहो तो इसको कुछ नाम भी दे सकते हो, इस पॉइंट को आप नाम दे दो ओ, क्योंकि सेंटर है, हम दे सकते हैं। इसको ए दे दो और इसको बी दे दो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले माइनर सेगमेंट, यानी कि जो शेडेड पार्ट मैंने किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वो पहले हमें निकालना है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे मेजर सेक्टर की। तो पहले हम माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बताने से पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे सेक्टर निकालना होगा, माइनर सेक्टर। तो लिखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना हमारा फॉर्मूला, क्लियर है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, गिवन में हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल हमें दे रखा है कितना, उन्होंने बोला था कि कितना एंगल सबटेंड्स कर रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा कितना होता है, ऑलवेज 90। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में
अगर उन्होंने बोल दिया राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब क्या कर रहा है, राइट एंगल पे सबस्टांड कर रहा है, यानी कि एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर हम आगे कर लेते हैं। थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू इन्होंने हमें गिवन दे रखी थी। पाई की वैल्यू भी यहाँ पे हमारे गिवन थी। कितनी थी पाई की वैल्यू, 3.14। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखो 3.14 और हमारे रेडियस कितना था, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 4 जा 36 है ना, 9 चौक 36। तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, इंटू में 3.14 आ जाएगा, इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम 10 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। अब देखो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 के बाद 20 यानी कि 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 100 से ये दोनों 10 कट जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करो, 314 को 4 से डिवाइड करो, आपका ये पहला आंसर आ जाएगा, किसका, माइनर सेक्टर का आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करो, 4 सत्ते 28 है ना, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 2 0 यानी कि 4 पंचे 20। ठीक है, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया। और हमें तो सेगमेंट निकालना था, माइनर सेगमेंट, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैंने सिंबल से डिनोट किया है, आप चाहे तो पूरा ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा निकालेंगे, OAB। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप कहेंगे कि बेस और हाइट तो उन्होंने पहले बता दिया था, रेडियस कितना है 10, तो ये भी 10 हो जाएगा सेंटीमीटर और ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, हमें उससे क्या मतलब, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हाफ इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये 10 2 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 50 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, माइनर सेगमेंट, इजीली निकल जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, उसके लिए हम क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना था, 78.5 है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था, 50 और दोनों किसमें थे, एरिया थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों की यूनिट सेम थी, बाहर लिख दिया हमने। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो आंसर बुक से मैच कर सकते हैं, आपकी बुक में भी यही आंसर है। ठीक है, तो देख लीजिए पहले, ये हमारा क्या है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तब तक, है ना। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, AOB। ठीक है, देन हमने अपना फाइनल आंसर निकाल लिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, 28.5। अच्छा, यहाँ पे ये रह गया बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, AOB। ठीक है, तो ट्राइंगल को आप AOB लिख लो,
लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आप अगर एक जैसा लिखो तो ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पे हो गया, कोई बात नहीं। तो आपका ये क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये आंसर समझ में आया होगा एंड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना। अब हम सेकंड पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं, यहीं पे छोटा सा आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, ठीक है। और देन हम क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर आ जाएगा, है ना। तो निकालो, लिखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। ये तो हमारा बचपन का प्यार है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे एरिया ऑफ सर्कल, छोटी क्लास से। एरिया ऑफ सर्कल, देखो आप लोग के बचपन का प्यार, एरिया ऑफ सर्कल आ गया क्या, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई की वैल्यू तो उन्होंने बताई दी 3.14, है ना। और रेडियस में बता ही दिया 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कितना आ जाएगा हमारा, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखना, ये आ जाएगा हमारा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब निकाल लेते हैं हम क्या, मेजर सेक्टर। लिखिए यहाँ पे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर लो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, 314 में से माइनस कर लो आप, कितना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना था, देखो कितना था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, 78.5, है ना। लिखो यहाँ पे 78.5, दोनों क्यों सेम थे इसलिए हमने कॉमन लिख के बाहर लिखते हैं। अब इसको आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट, यानी कि यहाँ आएगा 10 में से 5 गए 5, है ना। यहाँ पे बचा 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, 13 में से 8 क्या 5, है ना। यहाँ पे हमारा बच गया 1 में से 7 जाएगा नहीं, तो एक कैरी लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11 में से हमारा 7 गया तो कितना बचा 4, है ना। और यहाँ बचा 245, माइनस गलत करते क्या, एक बार देख लेते, चेकआउट करते हैं माइनस, यहाँ देख लेते हैं। 314 में से हमें क्या माइनस करना है, 78.5, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 3 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 13 में से 8 गया तो हमारा बच गया 3 और 2 5 बच गया यहाँ पे, यहाँ पॉइंट का पॉइंट आ गया। और यहाँ 0 बचा क्योंकि इसने इसे कैरी दिया ना, तो यहाँ भी 0, तो यहाँ कैरी लेंगे तो 10 में से 7 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 एंड यहाँ पे बचेगा 235, तो हमारा क्या देगा 235 आ जाएगा। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन यहाँ लिख देती हूँ मैं, आप लोग माइनस कर लेना, मैं यहाँ लिख देती हूँ 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, हो जाती है कभी कभी, पर फील हो जाता है ना, जब गलत होता है तो फील हो जाता है। तो आप ये देख लीजिए एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, आपको दिख रहा है क्लियर। एंड देन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। आपका फिगर में हम थोड़ा वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। हमें पहली चीज़ निकालनी थी क्या, माइनर सेगमेंट, जो कि ये था शेडेड पार्ट, माइनर सेगमेंट। दूसरा हमें क्या निकालना था, मेजर सेक्टर, जो कि आपका कौन सा है,
ये जो शेडेड पार्ट मैं कर रही हूँ ये था मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो गाइस टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, एक एक पॉइंट एक एक चीज़ मैंने क्लियर आउट की है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है, ठीक है, एंड ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। एंड हमारा यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट के लिए एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच।